पोपलू दिस इज योर आयुष बेंडियर। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले तुम्हारी क्लास 9 के क्षितिज बुक का चौथा पार्ट जिसका नाम है सांवले सपनों की याद। ये जो पार्ट है ना, ट्रस्ट में बहुत ही ज्यादा इजी पीजी सा है। बस अपना 10 मिनट दे दो इस वीडियो को एंड तुम लोग इस पार्ट से लेके आओगे फुल मार्क्स। वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि एंड में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दूंगा जिसके एग्जाम में आने के चांसेस हाई होंगे। तो अब आराम से चुकू मुकू बैठो और चलो शुरू करते हैं आज के हमारे 3D एनिमेटेड वीडियो को। और चलो सबसे पहले मैं तुम लोगों को मिलवाना चाहूंगा इस पार्ट के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर से। वो कौन है उनसे तुम खुद मिलो। नमस्ते बच्चों, मैं हूँ जाबिर हुसैन, तुम्हारी इस पार्ट का लेखक। इस पार्ट को मैंने डायरी के फॉर्म में लिखा है। इस पूरे पार्ट में मैंने सलीम अली जी के बारे में बताया है जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध बर्ड वॉचर थे और उन्होंने प्रकृति के लिए बहुत कुछ किया। इस पूरे पार्ट को मैंने उनके याद में लिखा है जब उनकी मृत्यु हो गई थी। तो यार कहीं तुम लोग मुझे तो नहीं ना भूल गए, मुझे भूलोगे तो पार्ट कैसे समझोगे। मैं हूं तुम्हारा वन एंड ओनली स्टोरी टेलर भैया जो तुम लोगों को बीच बीच में आकर इस पार्ट को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। बाकी ये तुम्हारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिससे तुम्हारा काम आसान होने वाला है। हमारे खुद के अर्निंग एजुकेशन ऐप मैंने प्रीमियम नोट्स को लॉन्च कर दिया, हिंदी के, इंग्लिश के, SST के और साइंस के। इन प्रीमियम नोट्स में मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मेंशन किया इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। प्रीमियम नोट्स का सैंपल पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हो। इन नोट्स पढ़ के अपने एग्जाम में काफी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्रीमियम नोट्स का, अभी जाके हमारे ऐप से परचेज कर लेना। और हाँ, कमेंट एरिया में अपने अटेंडेंस दे देना कि मेरी पोपलू गैंग अपने आयुष भैया से पढ़ने आ चुकी है। तो अब चलो शुरू करते हैं हमारे इस पार्ट को। पार्ट शुरू करते हुए मैंने ये बोला है कि सलीम अली सुनहरी परिंदों के खूबसूरत पंखों पे सवार है, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई है। लोगों की एक भीड़ बहुत ही साइलेंटली, खामोश होकर, दुखी होकर उनके शव को ले जा रही है अंतिम संस्कार करने के लिए। अब कोई भी उन्हें रोक नहीं सकता है क्योंकि वो इस दुनिया से बहुत ज्यादा दूर जा चुके हैं। इस भीड़ में सलीम अली आगे आगे चल रहे हैं और लोग उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। सलीम अली प्रकृति और पक्षियों को बचाने के लिए सफर करते रहते थे, यानी कि वो प्रकृति को समझना चाहते थे कि जीव जंतु कैसे रहते हैं और पक्षियों के लिए कुछ करना चाहते थे। लेकिन ये जो सफर था ये बाकी सारी यात्राओं से बहुत अलग था क्योंकि अब वो भीड़ भाड़ और तनाव वाली दुनिया को छोड़कर हमेशा प्रकृति में विलीन होने जा रहे थे। यानी कि उनके डेड बॉडी को, शव को कब्र तक ले जाया जा रहा था क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई थी और ये उनका आखिरी सफर था इस दुनिया में। उनकी मृत्यु को उस पक्षी की तरह बताया गया है जो अपनी अंतिम गीत गाकर प्रकृति के गोद में हमेशा के लिए सो जाता है। अब चाहे कोई भी अपनी जान देकर भी उन्हें वापस लाने चाहे तो ये अब पॉसिबल नहीं है। सलीम अली ने ये कहा था कि लोग पक्षियों और प्रकृति को अपनी नजर से देखते हैं और प्रकृति और पक्षियों की नजर से नहीं देखते हैं, इसलिए कोई भी प्रकृति को और पक्षियों को नहीं समझ पाता है। यही कारण है कि लोग प्रकृति और पक्षियों की खूबसूरती को कभी समझ नहीं पाते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की गीत जब सुनता है तो क्या वो एक्साइटेड होता है? नहीं होता है। लेकिन सलीम अली जब भी गीत सुनते थे पक्षियों की तो वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट फील करते थे अपने अंदर। एहसास के ऐसे उबड़ खाबड़ जमीन में जन्मे मृदक यानी कि हिस्टोरिक आदमी का नाम था सलीम अली। पता नहीं इतिहास में कब किस समय में श्री कृष्ण ने रासलीला रचाई थी, कब उन्होंने माखन चोरी करके खाया था, कब उन्होंने गोपियों को तंग किया था और कब उन्होंने वृंदावन में बांसुरी बजाकर पूरा वृंदावन को संगीतमय कर दिया था। इन सारी चीजों का एग्जैक्ट डेट किसी को नहीं पता है। लेकिन आज भी जो कोई भी वृंदावन जाता है, वहां के माहौल में रहता है, यमुना के सांवले पानी को देखता है तो खुद ब खुद इन सारी घटनाओं का याद आ जाता है। ऐसा लगता है जैसे श्री कृष्ण वाटिका की भीड़ से निकलकर तुरंत ही बांसुरी बजाने लगेंगे और पूरा वृंदावन को संगीत से भर देंगे और प्रेम से भर देंगे। सलीम अली एक दुबले पतले व्यक्ति थे और उनकी उम्र 100 साल से थोड़ी कम थी। संभव यह है कि उन्होंने बहुत सफर किया था अपने जीवन में जिसके कारण वो कमजोर हो गए थे और कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी के चलते उनकी मृत्यु हो गई लास्ट में। लेकिन अंतिम समय तक मौत भी उनके आंखों से वो रोशनी नहीं छीन पाई जो प्रकृति और पक्षियों को समर्पित थी। उनकी आंखों में चढ़ी जो दूरबीन थी उनके मृत्यु के बाद ही हटती है। सलीम अली जैसे बर्ड वॉचर शायद ही
कोई हुआ होगा, लेकिन कभी कभी वो बिना दूरबीन के भी प्रकृति को निहारते थे। उनकी नजर में इतना आकर्षण और जादू था, ऐसा लगता था मानो वो प्रकृति को अपने प्रभाव में बांध लेते हो। उनका ये मानना था कि केवल प्रकृति ही हमें प्रभावित नहीं करती है, हम चाहे तो प्रकृति को भी अपने असर में ले सकते हैं। उनके लिए प्रकृति रहस्यों से भरी, जीवित और मुस्कुराती हुई दुनिया थी। इस दुनिया को गढ़ने में उनकी पत्नी तहमीना का भी बहुत बड़ा हाथ है। तहमीना उनकी क्लासमेट थी, या कह सकते हो सहपाठी थी बचपन से ही। अपने लंबे एक्साइटिंग जीवन में सलीम अली ने बहुत सारे अलग अलग अनुभव किए थे। एक बार वो केरल के साइलेंट वैली को बचाने के अपील को लेकर प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मिले थे। पीएम चौधरी चरण भी प्रकृति से बहुत प्रेम करते थे और वो भी प्रकृति से जुड़े हुए थे। सलीम अली ने जब प्रकृति पर आने वाले खतरों के बारे में बताया पीएम साहब को, तब उनके आंखों में भी आंसू आ गए और वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गए। अब ना ही सलीम अली है, ना ही चौधरी चरण सिंह है। सवाल ये है कि अब कौन नए भारत की नींव को रखने का संकल्प लेगा। अब आखिर कौन बचा है जो प्रकृति को और हिमालय और लद्दाख में मिलने वाले पक्षियों को बचा कर रखेगा। सलीम अली ने अपने आत्मकथा का नाम फॉल ऑफ स्पैरो रखा था। अब आगे लेखक हमें एक इंसिडेंट के बारे में बताते हैं जो उन्हें याद आती है। डीएच लॉरेंस जो एक बहुत ही प्रसिद्ध बर्ड वॉचर थे, जब उनकी मृत्यु हो गई तब उनकी वाइफ से, यानी कि उनकी पत्नी से, जिसका नाम फ्रीडा लॉरेंस था, उनसे सभी ने अनुरोध किया कि वो अपने पति के बारे में कुछ ना कुछ जरूर लिखे। फ्रीडा चाहती तो अपने पति के बारे में बहुत कुछ लिख सकती थी, लेकिन वो सबको ये बोल देती है कि मेरे छत पे बैठने वाली गोरैया चिड़िया जो है उसे मेरे पति के बारे में मुझसे ज्यादा पता होगा, और सच्चाई ये है कि हम दोनों के बारे में उसे मेरे से ज्यादा पता है। अब फ्रीडा ऐसा इसलिए कहती है बेसिकली क्योंकि उसके जो पति थे डीएच लॉरेंस, वो मोस्ट ऑफ द समय पक्षियों के साथ ही बिताया करते थे। बहुत सारे लोगों के लिए सलीम अली एक पहेली बने रहेंगे। बचपन में उनकी एयर गन से एक गोरैया चिड़िया को चोट लग गई थी, जिसके बाद उन्होंने संकल्प लिया कि वो बर्ड वॉचर बनेंगे और पक्षियों और प्रकृति की सेवा में लगे रहेंगे। सलीम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की जगह पूरा का पूरा अथाह सागर बन गए, यानी कि उन्होंने प्रकृति और चिड़ियों के लिए, पक्षियों के लिए बहुत कुछ किया। जो लोग उनके करीब है वो आज भी ये सोचते हैं कि वो एक सफर पे निकले हैं पक्षियों को बचाने के लिए, और वो किसी भी समय वापस लौट के घर आ जाएंगे। आखिरी के इन लाइन्स में मैं बहुत उदास हूँ और मैं बोलता हूँ कि जब तक वो लौट के नहीं आते हैं तो क्या हम उन्हें मरा हुआ मान ले। मैं बहुत ही ज्यादा उदास हूँ, मेरी आंखें नम है। सलीम अली तुम लौटोगे ना? तो यार इसी के साथ आज का हमारा पूरा पार्ट बहुत ही अच्छे से कंप्लीट होता है। प्लीज यार गुरु दक्षिणा में एक सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो को लाइक एम रखते हैं 3K लाइक्स, आई होप तुम लोग कंप्लीट करवा दोगे। तो यार अब तुम्हारी स्क्रीन पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख रहे हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। आंसर चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट कर चुके हैं। और हाँ, पढ़ाई को आसान बनाना तो याद के प्रीमियम नोट्स परचेज कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी सारी चीजों की। तो यार अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।